देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है क्लास 10th है, विविध प्रश्नावली है। क्या कह रहा है कि p के किस मान के लिए 2p+1 13 तथा 5p-3 ये तीन क्रमागत पद हैं, हमें ये बताना है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2p+1, 13 तथा 5p-3 यानी कि ये किस मान के लिए तीन क्रमागत जो है पद हैं, हमें ये बताना है। p के किस मान के लिए, यानी ये जो p दिया है p का मान निकालना है। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, पहले जो दिया है वही लिखते हैं। ठीक, क्या है हमारा 2p+1, 13, क्या है बेटा 5p-3 ये लिखेंगे। ठीक, अब देखिए ये आपका क्या है 2p+1 ये क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा, और ये 13 क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा, और ये 5p-3 आपका क्या हो जाएगा बेटा a3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा a3 हो जाएगा। ठीक, ये इसे क्या बोलेंगे a3 बोलेंगे। ठीक है, अब चलो डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करते हैं। डिफरेंस इक्वल क्या होता है a2 माइनस a1, b इक्वल आपका क्या हो जाएगा a2 आपका क्या है 13 है, ये 13 हो जाएगा, माइनस का साइन है। a देखो दो पदों में है, ये 2 टर्म्स में है, यानी 2p और +1 यानी इसके दो पद हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमने ब्रैकेट बना दिया है, 2p + का 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए d इक्वल क्या हो जाएगा 13, माइनस का साइन ब्रैकेट के आउटर में है तो ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, -2p और माइनस प्लस -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 13 है, 13 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 -2p हो गया। ठीक है बेटा, ये आपका d हो गया है ना। इसे d1 बोलो, क्या बोलो d1, क्या हो जाएगा d1, तो d1 आपका क्या हो गया, d1 हो गया 12 -2p हो गया है। ठीक है, अब देखो एंड d2 यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे बेटा d2, क्योंकि d1 = d2 रखेंगे तभी जाके हमारा p का मान आएगा, और जो p की वैल्यू होगी वही वैल्यू क्या करेगी, तीन क्रमागत जो पद हैं इनको संतुष्ट करेगी। ठीक है ना, सेटिस्फाई करेगी। जो p की वैल्यू आएगी वही क्या करेगी, ये जो तीन क्रमागत हैं जो सीरियल वाइज आपके टर्म्स है उनको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं d2 यहाँ पे निकालते हैं। d2 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, d2 इक्वल हो जाएगा a3 -a2 हो जाएगा। ठीक है, तो d2 इक्वल a3 क्या है 5p-3, और ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो। a2 आपका क्या 13 है तो 13 ही लिख दो। ठीक है, अब देखो d2 हो गया, d2 इक्वल क्या हो गया 5p हो गया। अब देखो ये माइनस का 3 है ना बेटा, माइनस का 3 है और ये माइनस का 13 है, माइनस का 3 और माइनस का 13 क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 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 क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, साइन किसका लगता है माइनस का। तो d2 आपका क्या हो गया 5p -16 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें क्या बताना था, p का मान बताना था। यहाँ पे लिखिए नाउ, क्या राइट अप करोगे नाउ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे d1 = d2 हो जाएगा। ठीक, तो d1 की वैल्यू क्या है बेटा, ये हो जाएगा 12 -2p इक्वल d2 क्या है 5p -16। ठीक है ना। अब p को एक तरफ कर दें, वो जो हमारा सिंपल में है यानी कि जो आपका डिजिट में है उसको हम एक वन साइड कर दें, तो ये माइनस का 2p यहाँ पे रोको और ये 5p इधर आएगा तो ये माइनस का 5p हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा माइनस का 16 और ये 12 पक्षांतर करेंगे माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक, -2p -5p -7p हो गया। ठीक है बेटा, और -16 और -12 क्या हो जाएगा माइनस का 28 हो जाएगा। ठीक, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपका क्या आया 7p इक्वल क्या हो जाएगा 28। आप देखो 7p आपस में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। बेटा हमने बताया कि जब मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है तब हम क्या करते हैं बाबू, उसको अगर ट्रांसपोजिशन करते हैं अपॉन में हो जाता है ना। तो p को यहाँ पे आप स्टॉप करिए और 7 आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, तो 28 अपॉन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, 7 × 7 4 × 28, यानी p इक्वल आपका क्या हो जाएगा 4, यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4 हो जाएगी, है ना। यही आंसर है आपका। ठीक, p की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। देखिए इसमें क्या है कि a1 a2 a3 दिया है, a1 आपका क्या है 2p -1 है, a2 आपका क्या है 13 है, ठीक है, a3 आपका क्या है 5p -3।
अब ये हमारा A1 A2 A3 हो गए, तो इसमें D1 D2 निकालते हैं। तो D1 की वैल्यू हमारी देखो 12 माइनस 2p आया है, और D2 की वैल्यू क्या है 5p माइनस 16 हो गया है ना। अब हम D1 इक्वल D2 रख देते हैं, तो हमारा देखो p का मान कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो यही p का मान 4 है, जो कि अगर इसमें हम रख देते हैं, अगर इसमें रख देंगे यानी 2p+1 सॉरी 2p+1 है बेटा, हमने माइनस बोल दिया था ना, 2p+1 है, और ये आपका क्या है 13, यानी कि 2 यानी p की वैल्यू इसमें हम रख देते हैं जहाँ जहाँ p है, तो ये क्या हो जाएगा 3 क्रमागत हो जाएंगे। ठीक है, 3 क्रमागत आपका क्या हो जाएगा पद हो जाएगा, है ना। वो भी चेक करके दिखा दे, चलो ठीक है दिखा देते हैं, इसको हम डैश कर देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हालांकि p का मान 4 आ गया, यही तक सीमित है। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, देखो पुटिंग वैल्यूज ऑफ p इन A1, A2 एंड A3। A1 में रखो, देखो A1 इक्वल आपका क्या है बेटा 2p+1 है ना। A1 इक्वल आपका क्या हो जाए 2 और p का आपस में इंटू का संबंध 2 इंटू p, p4 आया है +1 लगा दो। A1 आपका क्या हो जाएगा 2 4 जाए +1, और A1 आपका क्या हो गया 9 हो गया, A1 आपका क्या हो गया 9 हो गया। ठीक, अगर चेक करना चाहते हो तो n, अब A2 में पुट करो, A2 हमारा क्या है, A2 में तो p है नहीं, तो A2 इक्वल क्या है 13 है, तो यहाँ 13 राइट अप कर दो, तो A2 हमारा 13 ऑलरेडी है। ठीक है ना। A3 में रखो, लिखो n, A3 इक्वल हमारा क्या है 5p माइनस 3, A3 इक्वल देखो क्या हो जाएगा 5 इंटू p की वैल्यू क्या है 4 है, 4 लिखो माइनस 3, तो देखो A3 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 माइनस 3, तो A3 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 20 माइनस 3 क्या हो 17 हो जाएगा। ठीक है, A1 A2 देखो क्या है, A1 आपका क्या है 9 है, A2 13 है, A3 क्या है 17 है ना। तो 9 13 और 17, 9 13 और 17 का डिफरेंस देखो, 9 और 13 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 4 का डिफरेंस हो जाएगा, तो 13 और 17 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 4 का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसीलिए ये सीरियल वाइज में क्या है, ये टर्म्स क्या है इक्वल में है। ठीक है, ये टर्म्स क्या है इक्वल टर्म्स में है, तो इसीलिए आपका p का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका क्या है राइट। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा, ओके थैंक यू।